ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद है और उन सब व्यूअर्स को मैं एक महत्वपूर्ण सूचना देने वाली हूँ जो मेरा पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं। मैंने एक दूसरा चैनल भी बनाया है, इसमें छोटी छोटी सी टिप्स और रेमेडी दी हैं। जीवन की संघर्षों से अगर आपको बचना है, उन टिप्स को अगर आप बार बार देख के फॉलो करते हैं तो मैंने कई लोगों को बताया है, उनको उससे फ़ायदा भी हुआ है और मेरे ही नाम से है। उसमें बस केवल इतना फ़र्क है कि वो वास्तु और रेमेडी से संबंधित चीज़ें उसमें है, टिप्स है छोटी छोटी सी। अब आज जो मैं बताने वाली हूँ, सूर्य का राशि परिवर्तन ये कब से कब तक होने वाला। सबसे पहले ये महत्वपूर्ण होता है, ये 14 मार्च की दोपहरी से हो जाएगा भारत वर्ष के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, और 13 अप्रैल तक रहने वाला है। सूर्य अभी कुंभ राशि में, जो कि इनकी शत्रु राशि है। हालांकि वैसे देखा जाए तो अभी वहाँ शनि भी हैं, और अब जैसे ही उनके शनि से इनका पीछा छूटेगा, अब ये मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मीन राशि किसकी राशि है? बृहस्पति की राशि है, तो थोड़ा सा राहत होगी। लेकिन अभी चूंकि वहाँ राहु भी पहले से ही विद्यमान है, इसलिए बहुत ज़्यादा आप इससे आप अपेक्षा नहीं रख सकते हैं। लेकिन पहले की अपेक्षा ये जो परिवर्तन है इसलिए बेटर होगा, क्योंकि इसके बाद फिर ये उच्च राशि में आ जाएंगे। तो कोई भी ग्रह जो अगर पहले उसके उच्च राशि के पहले वाला जो होता है उसको उच्चाभिलाषी कह सकते हैं उसको, दूसरे शब्दों में। इसमें कुछ चीज़ें और हैं बताने वाली, जैसे कि अभी ये वहाँ पर राहु पहले से ही हैं, कुछ समय बाद वहाँ शुक्र भी आ जाएंगे, और उसके बाद फिर मंगल का भी अभी बस 15 तारीख से राशि का परिवर्तन होने वाला है। तो मीन राशि इस महीने के लिए ये जो परिवर्तन है मार्च से अप्रैल तक के लिए, मीन राशि में बहुत से ग्रहों की युति बनेगी। कुछ चीज़ों के लिए फायदा होगा मीन राशि वालों को, कहीं थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। जहाँ तक सूर्य के हिसाब से देखें तो मीन राशि थोड़ी जो बृहस्पति की राशि है, और फिर जिन पर 7.5 ढैया चल रहा है उनको थोड़ा सा सूर्य शनि ज़्यादा प्रभावित करते हैं। और हमारे जीवन के कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनमें सूर्य का प्रतिनिधित्व है, जैसे कि आपकी आत्मा है, पिता है, गवर्नमेंट सेक्टर है, और ये चूंकि प्रकाश के ऊर्जा के बहुत बड़े स्रोत हैं। जरा सी भी अगर कुछ इसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ी हो जाती है, आपने देखा होगा कि अगर 8-10 दिन या 15 दिन लगातार सूर्य की रोशनी में अगर आपको ना जाने दिया जाए, अंधेरे में रख दिया जाए, तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि आपका मानसिक स्तर, शारीरिक स्तर कितना गिर सकता है। तो इसलिए एक पावरफुल सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ लाइट है, और अगर इनमें ज़रा सा भी परिवर्तन होता है तो ये हमारे क्षेत्रों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। अब जहाँ तक हेल्थ के हिसाब से देखें तो आपकी आँखों को, आपके हार्ट को, आपके प्रतिरोधक क्षमता है, और इस तरह से बहुत से हमारे शरीर के जो अंग हैं उनको ये प्रभावित करते हैं। इसलिए ऐसी सलाह दी जाती है कि सूर्य की रोशनी में कम से कम 5-10 मिनट अवश्य बैठना चाहिए, कोशिश ये करना चाहिए। कालपुरुष की कुंडली में इनको पंचम भाव का स्वामित्व प्राप्त है। जहाँ तक है राशि के हिसाब से सिंह राशि के स्वामी है, और जहाँ तक है मित्रता वाली बात है, इनकी चंद्रमा से मित्रता है, बुध से मित्रता है, बृहस्पति के भी मित्र हैं, मंगल के भी मित्र हैं, लेकिन शेष शनि के मित्र नहीं है। ये शुक्र से भी समता है इनकी। राहु केतु को तो आपको पता ही हुआ कि ये ग्रसित करते हैं, तो इसलिए 8 अप्रैल को ये ग्रहण जो लगने वाला है वो सूर्य ग्रहण है। अभी 24-25 मार्च को चंद्र ग्रहण पड़ेगा, उसके ठीक 15 दिन बाद ये जो सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है, तो उसके लिए मैं आपको अलग से बताऊंगी, और चंद्र ग्रहण के लिए भी थोड़ा सा अलग से वीडियो बताऊंगी। और ऐसा माना जाता है ज्योतिष की दुनिया में कि अगर गुरु ग्रह 3, 6, 11, 10वें भाव में से प्रवेश करते हुए गोचर में आते हैं आपके नेटल चार्ट में, तो इतने खराब परिणाम नहीं देते हैं। लेकिन सूर्य की जो सप्तम दृष्टि होती है वो इस समय इसलिए खराब हो सकती है क्योंकि वहाँ राहु के साथ हैं, इसलिए थोड़ी सी दृष्टि का थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। सप्तम दृष्टि जहाँ जहाँ पड़ेगी तो वहाँ परेशानी वाली समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। सूर्य जब भी बृहस्पति की राशि में आते हैं, जैसे पहले धनु राशि में आए थे, अब मीन राशि में, तो ये खरमास का प्रारंभ हो जाता है। खरमास का मतलब आप जानते ही हो, ऐसा महीना जो कि शुभ कामों के लिए, विशेष तौर से विवाह के लिए वर्जित है। वैसे ऐसा सब जगह आवश्यक नहीं है, क्योंकि देश काल पात्र के हिसाब से थोड़ी सी परिस्थितियों को थोड़ा सा बदला जा सकता है। आपके ऊपर है ये, आप उसको किस तरह से लेते हैं। इस दौरान कुछ बातें और भी हैं समझने वाली, जैसे कि नक्षत्रों के हिसाब से देखें तो ये 3 नक्षत्र में इसमें प्रवेश करने वाले हैं। जब ये पूर्वा भाद्रपद में, फिर 2 दिन बाद ये उत्तरा भाद्रपद में, और लास्ट में फिर ये
रेवती नक्षत्र में जाने वाली हैं, तो उन नक्षत्रों को भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने बहुत अच्छे वीडियो बनाए हैं कि हर एक ग्रह में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं, उनसे आप थोड़ा सा ध्यान रख के और फिर अनुमान सही लगा सकते हैं। अब मीन राशि के हिसाब से देखें, ये क्या है, जलीय तत्व की राशि है और सूर्य क्या है, अग्नि तत्व के हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी इनकी दृष्टियों से थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकती है। विशेष तौर से जब इनका ग्रहण पड़ेगा, उसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, अलग से बताऊंगी। अब प्रारंभ करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। आपके 12वें भाव में गोचर होगा, फिफ्थ की लॉर्डशिप है, तो इसलिए 12वां भाव इनका कारक भाव नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए अच्छा है। जैसे विदेशी कार्य में अगर कोई कहीं परेशानी आ रही थी, वो अब परेशानी दूर हो जाएगी। अब पंचम भाव के मालिक हैं, तो इसलिए उस भाव को भी एक्टिवेट कर देंगे, तो आपके शिक्षा और संतान की जो समस्या है वो आपको सॉल्व होने वाली हैं। अगर आपकी यात्राएं करते हैं, थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। शत्रुओं की तरफ से आप परेशान हो रहे थे, वहाँ शांति हो जाएगी। अगर कोर्ट केस में निर्णय पहले से चल रहा था तो आपके पक्ष में होगा, लेकिन इस समय स्वयं से इस काम को आगे ना बढ़ाएं, अन्यथा वहाँ परेशानी हो सकती, क्योंकि मंगल की राशि में उच्च होते हैं ये, और उनके मंगल उनके मित्र भी हैं, तो आपको कैरियर में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले हैं। व्यापार में अगर व्यापारी हैं तो इन्वेस्टमेंट थोड़े से सोच समझ के करें, छोटे इन्वेस्टमेंट करें, बड़े इन्वेस्टमेंट को अवॉइड करें। इसके अलावा अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो वहाँ भी थोड़ी सी क्रोध की मात्रा बढ़ जाएगी। जब भी दो फायर एलिमेंट की राशियां बन जाती हैं किसी भी तरह से, तो वो क्रोध की मात्रा ये बढ़ा देंगे, इसलिए क्रोध ना करें। और इसके साथ आपके जो देखा जाए पंचम भाव के मालिक हैं, इसलिए संतान की ओर से परेशानी अगर थी उसमें सॉल्व हो जाएगी। प्रेम में क्रोध ना करें। आपके जीवन के कुछ ऐसे खर्च भी इस समय होते दिखाई दे रहे हैं जो आपने पहले से अपेक्षा नहीं की थी, तो व्यय में थोड़ा सा आपको व्यय की वजह से मानसिक क्लेश भी हो सकता है। स्वयं की हेल्थ भी खराब भी कर सकते हैं। अगर हार्ट पेशेंट है या आंखों की समस्या है या पित्त रोग है, उससे आपको ध्यान रखना है। खाने पीने की और अपनी जो फिटनेस का जो ध्यान है उसको अगर देख के आगे अपना मतलब करते हैं काम, तो फिर वो परेशानी भी दूर हो जाएगी। और फिर रेमेडी मैं सबसे बाद में बताऊंगी। उसके बाद आ जाते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि की स्वामी राशि शुक्र है, जो कि इनके साथ समता है, लेकिन भाव बहुत अच्छा है। ऐसा आपके 11वें भाव में गोचर होके और 4th भाव की लॉर्डशिप है, तो आपके लिए आमदनी के नए नए स्रोत बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि कुछ समय शुक्र के साथ भी रहेंगे, तो इसलिए आपके लिए वो पार्ट बहुत अच्छा, धन की कोई कमी नहीं होगी। और आपके इसके साथ कोई पुराना रुका हुआ पैसा था, कहीं डूबने वाला था, वो प्राप्त हो सकता है। मित्रों का सहयोग, बड़े भाई बहनों से अच्छी पटरी बैठने वाली है। भू विमान के सुखों में थोड़ी सी जो पहले से परेशानी चली आ रही थी दूर हो जाएंगी। आपकी माता का स्वास्थ्य इस समय थोड़ा सा खराब होगा। विदेशी यात्राएं करना चाह रहे थे, वो अब सफल होने वाली हैं। कैरियर में ग्रोथ के साथ साथ राजनीति में अगर आपकी पकड़ अच्छी है तो उसमें भी आपको सफलता मिलने वाली है। आपके लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन केवल एक परेशानी यहाँ हो सकती है कि अगर आप महिला हैं, गर्भवती हैं, तो वहाँ थोड़ी सी अपने आप को एक्स्ट्रा केयर की आवश्यकता है। गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, उसमें सफलता मिलने वाली है। 4था भाव और 11वां भाव दोनों ही देखा जाए तो ये इनके कारक नहीं है, लेकिन इस समय की स्थिति को देखें तो बहुत अच्छा, आपको चारों तरफ से शुभ समाचारों से आपका मन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहने वाला है। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। बस थोड़ा सा आप अपने खाने पीने पे और अपने फिटनेस पे ध्यान आपको भी रखना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य जो है वो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देते हैं। अगर उनको किसी तरह से उस पर काबू कर लेते हैं अपने खाने पीने पे, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है ये। उसके बाद आ जाते हैं मिथुन राशि। स्वामी राशि बुध है और आपके 10वें भाव में गोचर होकर 3रे भाव की लॉर्ड से है। बहुत अच्छा समय है ये। एक तो मित्र से के साथ है, मतलब इनके सूर्य और क्या नाम है, ये बुध दोनों मित्र हैं। बृहस्पति से जरूर समता है, लेकिन चूंकि भाव बहुत अच्छे हैं, श्रेष्ठ समय है, दोनों ही भाव कारक हैं। आपके लिए कैरियर में ऊंचाइयों तक पहुंचने का समय है। अगर संचार माध्यम से या मीडिया से या लेखन से या ऐसे माध्यमों से जुड़ी हुई हैं जहाँ पर अपना कौशल दिखाना होता है, अपनी कहना चाहिए अपनी निपुणता दिखानी होती है, आप इस समय उस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। इस तरह से आपको देखें, आपके व्यक्तित्व में एक निडरता का पुट आ जाएगा। आपका व्यक्तित्व इतना ज़्यादा
प्रभावशाली हो जाएगा, आत्मबल में वृद्धि होने वाली है। आप उसके साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं, आपके जो नए नए आइडिया हैं, इस समय उनको आप क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। उससे बहुत सारा धन मान सम्मान मिलने वाला है। विदेशी यात्राएं आपके लिए सफलता भरी हो सकती हैं। व्यापार में विस्तार आपको धनवान बना के छोड़ेंगे। ये आपके लिए समय बहुत अच्छा है। अगर प्रॉपर्टी से जुड़े कोई कार्य कर रहे थे, जैसे प्रॉपर्टी कई काम करते हैं या प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी काम उलझा हुआ था, तो वो अब काम सुलझ जाएगा। आपके लिए राजनीति में अच्छी पकड़ हो सकती है। 10वां भाव कैरियर का है, राजनीति का भी है। आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आपके अलावा आपके छोटे भाई बहनों से थोड़ी सी परेशानी होती दिखाई दे रही है। उनसे अगर आप अपना संबंध बना के रखते हैं, क्योंकि क्या है कि तीसरा भाव क्या है, छोटे भाई बहनों का जरूर है, लेकिन इस समय अगर कुल मिला के देखें तो मिथुन राशि वालों के लिए नए नए संपर्क भी बनाएंगे। उससे आपकी बहुत सी समस्याओं का हल भी मिलेगा। उच्च पद की प्राप्ति के साथ साथ आपके लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। इसका लाभ आप ले सकते हैं। आपके लिए अगर फिर भी रेमेडी है तो मैं सबसे आखिरी में बताती हूँ। उसके बाद आ जाते हैं कर्क राशि। स्वामी राशि चंद्रमा है, सूर्य के परम मित्र हैं और 9वें भाव में गोचर होकर 2nd भाव की लॉर्डशिप है। भाग्य भाव स्थान और आपका धन भाव दोनों को एक्टिवेट कर देंगे। आपके वाणी पे थोड़ी सी जरूर क्रोध की मात्रा बढ़ाएंगे, क्योंकि 9th भाव पिता का है और आपके 2nd भाव परिवार का भी है। तो अगर अपने परिवारजनों से आपने क्रोध दिखाया तो आपके रिश्ते खराब होंगे पिता के साथ, आपके परिवार के लोगों के साथ। इसलिए वहाँ वाद विवाद नहीं करना है। अगर इस तरह से आप नियंत्रण रख पाते हैं तो आपकी बहुत सी समस्याएं जो कि आपके धन से जुड़ी हुई हैं, वो उसमें आपको काफ़ी राहत होने वाली है। कैरियर में उन्नति के साथ साथ आपकी चेंज ऑफ प्लेस भी होती नजर आ रही है। आपके लिए नए जॉब की प्राप्ति के लिए समय बहुत अनुकूल है। धन लाभ होगा, जॉब में परिवर्तन आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। पिता का सहयोग होगा, लेकिन उनकी हेल्थ की केयर करनी पड़ेगी। चोट चपेट दुर्घटना से सावधान रहने की आवश्यकता है। मैरिज लाइफ में अगर कोई अनबन चली आ रही थी तो वो समाप्त होगी। आपके लिए समय अच्छा है, सभी कार्य पूर्ण होंगे और अपनी स्वयं की हेल्थ जरूर खराब होगी, क्योंकि अभी ढैया के प्रभाव में है। इसलिए शनि से आपको जो बड़ी परेशानी चली आ रही थी वो परेशानी वैसे ही रहेंगी, उनके वैसे ही रेमेडी आप करते रहें। उसके बाद आ जाते हैं सिंह राशि। सिंह राशि स्वामी राशि आपकी ही सूर्य है और इसके अलावा अष्टम में गोचर हो रहा है, जो कि दोनों ही तरह से देखें आपको सबसे ज़्यादा परेशानी हो सकती है। क्योंकि एक तो राहु का साथ रहेगा, ऊपर से आपके स्वामी राशि हैं ये ग्रसित हो जाएंगे। आपके लग्न के मालिक हैं, जब लग्न का मालिक ही कमजोर हो जाएगा, स्वामी राशि ही कमजोर हो जाएगा, तो आपके बहुत सारी जो परेशानी है उसमें वृद्धि होती नजर आ रही है। सभी कार्य में हर तरह के एडजस्टमेंट करके चलना पड़ेगा। किसी पे भी क्रोध ना करें। आपकी सफलता नहीं तो जो अभी तक आप जिससे वंचित थे और लंबे समय तक उसका इंतजार करना पड़ेगा। अहंकार भी ना करें। आपके लिए धन के लिए समय अच्छा है। धन की कोई कमी थी उसमें पूर्ति हो सकती है। व्यापारियों के लिए समय अच्छा है। आत्मबल में वृद्धि के साथ आप बहुत सारा धन मान कमा सकते हैं। अगर आप कहीं इंटरव्यू देने वाले हैं तो उसके लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। हेल्थ की भी थोड़ी सी जरूर परवाह करनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट करते हैं थोड़ा सा विचार विमर्श कर लें। लक्ष्य प्राप्ति के लिए समय अनुकूल है, परंतु अगर कोई गैरकानूनी कार्य करते हैं या किसी से वाद विवाद में पड़ते हैं तो आपके लिए फिर समस्या ये बना सकते हैं। इसके अलावा आपकी छवि भी खराब हो सकती है। आपकी जो समाज में जो आपने छवि बनाई थी उसमें कुछ ऐसा लगता है आपके अहंकार से, आपकी वाणी से ये सब जो है वो इस समय उसमें हो सकता है कुछ डाउट आ जाए, लोग आप पे शक करने पड़े। करियर के लिए अच्छा है और अगर आपने पहले से कोशिश की थी प्रमोशन के लिए या कोई पद प्राप्ति के लिए, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। सावधानी रखें केवल ड्राइविंग करते समय। और अगर स्वयं हेल्थ से कोई परेशानी थी, विशेष तौर से हार्ट पेशेंट थे, क्योंकि मैंने देखा है ज़्यादातर अगर सूर्य किस अगर आपके स्वामी राशि हैं, सूर्य अगर नीच राशि में है, ऐसे लोगों को हार्ट की समस्या होती दिखाई देती हैं। उस पर सावधानी रखेंगे तो बाकी समय बहुत अच्छा है। थोड़ा सा अपने क्रोध पर नियंत्रण रख लें बस। उसके बाद आते हैं कन्या राशि। आपके 7म भाव में गोचर होके और 12th भाव की लॉर्डशिप है और बुद्धि से इनकी मित्रता है।
बुध भी कुछ समय के लिए आ जाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि बुध जो है उनकी नीच राशि में चल रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना जरूर आवश्यक है। विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, उसमें लाभ होगा। आपके लिए व्यय भी इस समय अधिक होता दिखाई दे रहा है। जीवन साथी से संबंध में कोई परेशानी थी, उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो वो संबंध सुधर सकते हैं। व्यापारियों के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। आत्मबल के सहारे आप आगे बढ़ सकते हैं। एक सीढ़ी जो है वो आत्मबल की, वो आपके इस तरह से काम करेगी। निर्णय लेते हैं तो बहुत अच्छे निर्णय लेंगे, निर्णय क्षमता में प्रखरता आएगी और क्लियरिटी आ जाएगी। इस समय क्रोध आपको भी नहीं करना है। अगर आपने क्रोध किया तो बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो अपनी वाणी पर निश्चित रूप से आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। शत्रुओं की वजह से कोई परेशानी थी, वो शांत हो जाएंगे, क्योंकि क्या है कि इनकी दृष्टि अगर शत्रुओं पे पड़ती है तो शांत कर देंगे, मित्र पे पड़ती है तो मित्रता तक खत्म हो जाएगी, इसलिए शत्रु शांत होंगे। अगर डेली बेस में काम करते हैं तो आपके लिए आमदनी के नए स्रोत बनेंगे। आपका कोई पुराना काम अगर पहले से प्रगति में नहीं आ रहा था, इस समय वो कर सकते हैं, लेकिन कोई नए प्रतिबंध इस समय ना करें आपके लिए। कोर्ट केस भी नए शुरुआत ना करें, लेकिन पुराना अगर कोई कोर्ट केस चला रहा था उसमें निर्णय आपके पक्ष में होने वाला है। कुल मिला के है कि धैर्य रखें और आपको धन की कोई कमी नहीं होगी। अपनी हेल्थ की केयर करना है। ज़्यादातर लोगों के लिए हेल्थ के लिए ये समय थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है। अब अगली जो राशि बनती है वो है तुला राशि। स्वामी राशि शुक्र है, जो कि इनके साथ समता है। ये भाव 6 भाव 11वां भाव एकदम श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा, अति उत्तम है। कैसे? क्योंकि एक तो शुक्र भी कुछ समय के लिए आ जाएंगे और दोनों ही भाव कारक हैं। तो अगर कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे, समझ लीजिए आपका हो गया। आपके लिए प्रमोशन है, ड्यू है, पहले से था, प्रमोशन हो सकता है। कंपटीशन में सफलता के साथ शत्रु शांत होंगे, नए नए आमदनी के स्रोत बनेंगे। आपकी बहुत सी मनोकामनाएं जो आपने पूर्ण करने के लिए आपने बीड़ा उठाया था, अब वो नहीं हो पा रहा था, अब उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपके लिए समय बहुत अच्छा है। रोगों से कोई परेशानी थी, वो अब उससे छुटकारा मिलेगा। आपके अपने मित्रों से संबंध थोड़े से खराब होंगे, उसमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। बड़े भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आपके ऋण से मुक्ति होगी। नए जॉब की तलाश खत्म होने वाली है। आपके क्या नाम है, अगर आप शेयर मार्केट का शौक रखते थे, उससे भी बहुत सारा धन कमा सकते हैं। स्टूडेंट के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। आपको एक बात की मतलब थोड़ी सी आगाह कर देते हैं कि अपनी सीक्रेट किसी से शेयर ना करें, विशेष तौर से ऐसे अनजान व्यक्ति से जो कि जिसको आप पहली बार मिले हैं। अगर कोई सीक्रेट है तो उस पर शेयर ना करें, अन्यथा उसके वजह से आपको कुछ परेशानी हो सकती है। क्योंकि क्या है कि इस समय बुध भी नीच राशि में रहेंगे, इसलिए थोड़ा सा अपने वाणी जो है उसको मतलब मोल तोल के बोलें, निकालें। जो भी करना है, थोड़ा सा अपनी वाणी पे नियंत्रण रखें, ऐसा सोच सकते हैं आप। फिर आपके लिए समय बहुत अच्छा है। किसी से भी वाद विवाद भी ना करें और शेयर ना करें सीक्रेट अपने। उसके बाद जो अगली राशि बनती है वो है वृश्चिक राशि। पंचम भाव में गोचर होकर 10th भाव की लॉर्डशिप है। मंगल के मित्र भी हैं। मतलब आपको 3 तरह से लाभ होगा। चूंकि अभी ढैया चल रहा है, इससे थोड़ा सा परेशानी आपको उसमें राहत हो सकती है। जैसे कैरियर से जुड़ी कोई भी समस्या है, अब आपकी हल होगी। अगर आप पहले से कोशिश कर रहे थे, अगर नए जॉब की प्राप्ति के लिए नहीं मिल पा रहा था, अब मिल जाएगा। अगर प्रमोशन ड्यू था, प्रमोशन में कोशिश करेंगे तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। आप निश्चित रूप से उसमें सफल होंगे। बॉस से कोई अगर परेशानी थी, बॉस आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो अब वो सपोर्ट करने लगेंगे। थोड़ी चुनौतीपूर्ण इसलिए रही क्योंकि मैंने बताया कि ढैया चल रहा है। चुनौतीपूर्ण स्थितियों के बाद आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। संतान की, शिक्षा की, प्रेम प्रसंगी विद्यार्थियों के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। क्रोध ना करें, अहंकार ना करें, क्योंकि अगर ये सब आप करते हैं तो आपको शनि दंडित कर सकते हैं। गर्भवती महिला है, वहाँ सावधानी रखनी पड़ेगी। फायर एलिमेंट जहाँ बढ़ जाता है, तो जो प्रेग्नेंट लेडी है वहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा अलर्ट होने की आवश्यकता है। कोई भी रिस्की कार्य ना करें, अन्यथा फिर हानि हो सकती है। आपके लिए समय अपार सफलता भरा है। फिर भी अगर आपको परेशानी है तो जैसे अभी ढैया का कर रहे थे आप रेमेडी, वैसी कहें। और इसके अलावा अब लास्ट में जो सूर से बताने वाली है उसकी रेमेडी, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद जो अगली राशि बनती है वो है धनु राशि। आपकी स्वामी राशि ही बृहस्पति है और चौथे भाव में गोचर होकर 9th भाव की लॉर्डशिप है। तो आपके मातृ सुख में कमी होती दिखाई दे रही है। भूमि वाहन का सुख
में वृद्धि होगी, लेकिन सौदा थोड़ा सा देख परख के करें, क्योंकि राहु का साथ है। राहु भ्रमित करते हैं हर वक्त हर चीज में, जो जहां नहीं होता उसकी उत्पत्ति बता देते हैं। वो भ्रम की स्थिति में अगर आप कोई काम करते हैं तो हो सकता है आपको फिर उससे धन हानि हो। बृहस्पति के तो मित्र है ये, लेकिन चूंकि इस राहु की वजह से थोड़ी सी खरीद फरोख्त करने में, कागज की जो काम है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, उसमें सावधानी रखना तो फिर आपके लिए समय अच्छा है। स्टूडेंट हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। कार्य क्षेत्र में वाद विवाद ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। दूर की यात्राएं करते हैं, थोड़ी सी सावधानी रखें। मानसिक क्लेश हो सकता है, कारण कुछ भी और भी हो सकता है, उसमें आपके रिश्ते भी हो सकते हैं, आपके किसी से वाद विवाद पहले से चला रहा था, इस समय आपको परेशानी हो सकती है। मानसिक क्लेश से आप अगर स्वयं बचाव करते हैं तो आपके लिए समय फिर ठीक ठाक रहने वाला है। धन की कोई परेशानी नहीं होगी। माता पिता का सम्मान करते थे तो, और उनकी उनकी वजह से आपको पहले से ये कोई परेशानी थी, स्वतः दूर हो जाएगी। ये माता पिता के लिए ऐसा माना जाता है, उनका आशीर्वाद मिलता रहे जीवन में तो बहुत सी समस्याओं का स्वयं ही हल निकलता है। अब उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि। स्वामी राशि शनि है। अब आपको मुक्ति होने वाली है इस समय, क्योंकि मकर राशि वाले, कुंभ राशि वाले काफी परेशान थे। सूर्य की जब युति बन रही थी तो हर तरह से परेशानी थी। इस समय जो अभी आने वाला है जो परिवर्तन, तीसरे भाव में गोचर होके अष्टम भाव की लॉर्डशिप है। तो क्या है, तीसरा भाव तो इनका फिर भी कारक है, लेकिन अष्टम भाव जो है कारक नहीं है, और शनि से इनकी मित्रता भी नहीं है। आपके लिए चोट चपेट दुर्घटना से, ड्राइविंग करते हैं बहुत सावधानी की आवश्यकता है। कोई भी रिस्की कार्य ना करें, चाहे आप शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी करें चाहे लॉन्ग डिस्टेंस। यात्रा में सावधानी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि इस समय आप पे साढ़े साथी का भी तीसरा फेज चल रहा है, लास्ट फेज। आपके छोटे भाई बहनों से अगर कोई परेशानी थी, अब वो संबंध जो है मधुरता में बदलेंगे। अगर आप राइटर हैं या आप पोएट, मतलब पोएट हैं या मतलब कवि हैं, ऐसे लोगों के लिए समय नए अवसरों की अगर तलाश कर रहे थे, ये अवसर आपको प्राप्त होने वाले हैं। स्टूडेंट हैं, हायर एजुकेशन के लिए कोशिश करें, निश्चित रूप से आपको अच्छी जगह मौका मिलने वाला है। अचानक जो है वो फलों की प्राप्ति होगी। अचानक फलों में क्या है कि जैसे अगर आपकी महादशा अंतर्दशा अच्छे शुभ ग्रह की चल रही है तो शुभ फल मिलेंगे। अगर कोई अकारक की चल रही है या आपके मतलब विपरीत ग्रह की चल रही है तो वहाँ थोड़ी सी हानि भी हो सकती है, जो धन हानि भी हो सकती है, मान हानि भी हो सकती है। और इस तरह से चोट चपेट के लिए तो मैंने बता ही दिया है, बहुत सावधानी की आवश्यकता है। उसके बाद आ जाते हैं कुंभ राशि। स्वामी राशि शनि है और सेकंड भाव में गोचर हो रहा है, सप्तम की लॉर्डशिप है। हालांकि वैसे देखा जाए तो अब आपको मुक्ति होगी, क्योंकि आपकी राशि को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं ये, तो आपके लिए बचत में सेंध लगा सकते हैं। जो पहले से अब तक आप बचा पा रहे थे पैसा वगैरह, उसमें थोड़ी सी हो सकता है कुछ ऐसे काम करना पड़े जिससे आपका धन खर्च होगा। जीवन साथी से संबंध में मधुरता में कमी हो सकती है। इस दौरान सप्तम भाव किसका है? आपके जीवन साथी का, बिजनेस पार्टनर का है। नए काम की शुरुआत ना करें, और पार्टनरशिप में तो बिल्कुल भी ना करें। पहले से जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलने दिया जाए। परिवार के लोगों से आपके मेल मिलाप में अगर कुछ पहले से ही वाद विवाद चला रहा था, उसमें वहीं शांत हो जाएगा, मतलब उसको तूल ना दें, अन्यथा वहाँ रिश्ते खराब हो सकते हैं। आपकी वाणी पे जो इस समय थोड़ा सा सूर्य की जो मतलब कहना उग्रता वो दिखाई दे रही है, तो वाणी पे नियंत्रण रखें। नए इन्वेस्टमेंट ना करें। दांतों और आंखों की कोई परेशानी पहले से चली आ रही थी तो उस रोगों में वृद्धि होगी। अगर आपके लिए अगर और हार्ट पेशेंट हैं तो और भी ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता है। आपके लिए समय बहुत अच्छा नहीं है, इसको थोड़ा सा अगर आप सीरियसली लेते हैं, क्योंकि साढ़े साथी के उसमें भी चल रहा है प्रभाव में आप, तो आपके लिए फिर नहीं तो परेशानी हो सकती है। यात्राएं ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। किसी से भी वाद विवाद ना करें, और गैर कानूनी कार्य तो बिल्कुल भी ना करें। आपके बिजनेस पार्टनर से आपकी हो सकता है इस समय, या आपके जीवन साथी से संबंध विच्छेद भी हो सकता है। आपके लिए समय थोड़ा सा परेशानी भरा हो सकता है। अगर नियंत्रण रखते हैं तो बचाव भी होगा, ऐसा कुछ नहीं है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब आ जाते हैं मीन राशि। आपके लग्न में ही गोचर होके, और आपके 6 भाव की लॉर्डशिप है। आपके मतलब क्रोध की मात्रा की वृद्धि होगी, मतलब आप साधारणता कोई बात नहीं करेंगे, बात बात में आपको थोड़े से फ्रस्ट्रेशन, थोड़ा सा क्रोध, आपको उग्रता ये बढ़ा देंगे। क्योंकि क्या है कि वैसे देखा जाए जलीय राशि है, लेकिन चूंकि
बृहस्पति जो है वो देखा है, तो उसमें भी थोड़ा सा फायर एलिमेंट रहता है, इसलिए आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। जो भी निर्णय लेते हैं थोड़ा विचार विमर्श कर लें। जीवन साथी की हेल्थ खराब हो सकती है, अगर बिजनेस पार्टनरशिप में कर रहे हैं उनसे संबंध खराब हो सकते हैं, आपके लिए व्यापार में अड़चनें आ सकती हैं, आपका जो मान सम्मान है उसमें कमी आ सकती है। आप वाणी पे अगर आप नियंत्रण रख पाते हैं तो इन सब परेशानियों से स्वयं बचाव भी करना बहुत आसान होता है। वाणी क्या है, इसको थोड़ा सा जब भी किसी से आप बात करते हैं तो सोच समझ के जो भी बोलना है अच्छे शब्दों में उसका प्रयोग करें। वैसे मीन राशि वाले थोड़े से सौम्य होते हैं, बुद्धिमान भी होते हैं, इसलिए अगर बुद्धिमत्ता का आप उपयोग करते हैं तो आप बहुत परेशानी जो आने वाली थी स्वयं उनसे बचाव कर सकते हैं। तो ये तो हो गया है आपके पूरे मीन राशि तक का कि कैसा आपके लिए क्या क्या सावधानी रखनी पड़ेगी। अब आ जाते हैं लास्ट में रेमेडी के लिए। जैसे मैंने बताया जिन पे साढ़े साथी ढैया चल रहा है, वैसे अभी तक छायादान या शनि का जो करते थे वैसे ही रेमेडी करते रहें। सूर्य के लिए क्या करें, सूर्य को अर्घ दें, सबसे अच्छी बात है। अगर खराब दे रहा है फल आपको तो उससे अर्घ से शांत हो जाएंगे। 5 मिनट कम से कम सूर्य की रोशनी में बैठें, ये भी एक अच्छी एक रेमेडी है। आदित्य हृदय सूक्त का पाठ करें और आपके माता पिता का सम्मान करें जो जीते जागते आपके सामने घूमते दिखाई देते हैं। सूर्य और माता जो है चंद्रमा है, तो इस तरह से माता पिता का अगर सम्मान करते हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं। ये जरूरी नहीं होता है हर जगह कि मतलब माता पिता के साथ रहें, कम से कम उनसे उनसे बात करते रहें, मतलब हफ्ते में या जब आपको टाइम मिलता है उनकी खैर ख्वाह पूछते रहें, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। बुजुर्गों को आशीर्वाद लेते रहें, गेहूं गुड़ का दान करें हर रविवार को, और अगर हो सकते अगर और ज़्यादा परेशानी है तो आप रविवार का व्रत भी कर सकते हैं। कोई बहुत सी चीज़ें हैं, मैंने अलग अलग वीडियो बनाए हैं हर एक ग्रह की और उसके आने वाले नक्षत्रों को आप पुनः देखिए और फिर से जो भी आपको लग रहा है कि आप कर सकते हैं रेमेडी, उसको फॉलो करें। यहीं समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।